1.5 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप स्वीडन का जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इससे 2026 के अंदर अगर सबसे सस्ते के अंदर आप यूरोप का रुख करना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए जॉब सर्च वीज़ा। स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है और काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुली ये वीज़ा हासिल भी कर चुके हैं। स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। 2026 के अंदर अगर सबसे सस्ते के अंदर अगर आप यूरोप का रुख करना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए जॉब सर्च वीज़ा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका जो टोटल खर्चा है ना, वो आपका टोटल खर्चा है तकरीबन 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप स्वीडन का जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत अहम रिक्वायरमेंट है कि आपने जो 9 मंथ्स के लिए प्लान देना है, उस प्लान के बारे में बताइएगा कि वो किस तरह से बनाया जाता है और उसकी किस हद तक इम्पोर्टेंस है। देखें जी, स्वीडन के जॉब सर्च वीज़े के लिए आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो पासपोर्ट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए आपको जिसको आप बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, तीसरा उनके पास है जी ये 9 मंथ्स का जो आपने प्लान देना है। तो ये जो 9 मंथ्स का जो प्लान है वो आपने इस तरह से बनाना है कि भाई आपने पहले दिन से लेके 9वें महीने तक, यानी कि 9 मंथ्स तक आपने कौन कौन से वहाँ पर काम करने हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट अरसलान भाई डॉक्यूमेंट है स्वीडन के जॉब सर्च वीज़े को लेके, वो है आपका मोटिवेशनल प्लान। स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से बैंक स्टेटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने ड्यूरेशन का ये वीज़ा अप्लाई हो सकता है, और उस हवाले से बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या डिफरेंस है? आप स्वीडन के लिए जॉब सर्च वीज़ा 3, 6 और 9 महीने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास पैसे कितने हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी जो आपने शो करवानी है, जो कि आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 3 महीने के लिए, अगर आपने, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के 3 महीने के जो जॉब सर्च वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो उन्होंने करीबन 15 से 16 लाख रुपया अपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है। रूल्स के मुताबिक ये है कि आपके पास 13,000 स्वीडिश क्रोन जो है वो आपके अकाउंट में 1 महीने की मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, और उस फिर 13,000 को करके आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 31 या 30 रुपये के साथ, क्योंकि आजकल एक जो स्वीडिश क्रोन है वो 30 या 31 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। एस्टिमेट अगर मैं आपको बता दूं तो ये 15 से 16 लाख रुपया बनता है 3 महीने के लिए। अगर आपने 6 महीने के लिए अप्लाई करना है तो यही रकम बन जाएगी 30 लाख रुपया। और अगर आपने 9 महीने के लिए अप्लाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 9 महीने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर आना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो वो 9 महीने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो होती है 42 लाख रुपया। बेसिकली तो 41 लाख होती है, लेकिन 42-43 लाख लोग इसलिए रखते हैं कि उन्होंने वापसी की जो टिकट है वो भी शो करवानी होती है कि भाई अगर हमें वहाँ पर जॉब नहीं मिलती तो ये जो एक्स्ट्रा हम 2-3 लाख रुपया लेके जा रहे हैं, हमने वापसी की इसके ऊपर टिकट करवानी है। तो ये जॉब सर्च वीज़ा के लिए इंश्योरेंस कौन सी अप्लाई होती है? क्या पाकिस्तान की किसी कंपनी की इंश्योरेंस लग सकती है या स्वीडिश कंपनी की लगानी पड़ती है? क्या वो 30 डेज़ की लगानी पड़ेगी या पूरे 1 साल की इंश्योरेंस देनी पड़ती है? इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो रिसेंटली मेरे दोस्त जिनका जॉब सर्च वीज़ा अप्रूव हुआ है और वो जब एम्बेसी में गए हैं अपना कार्ड रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए थे जिनकी रिजेक्शंस भी थी। तो आपको पता है जब बाहर वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं तो वहाँ पर जो चिट चैट होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान को मालूम हो जाती हैं कि भाई क्या चक्कर चल रहा है और किस तरह से रिजेक्शंस हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शंस आई हैं वो आई हैं इंश्योरेंस को लेके। जॉब सर्च स्वीडन को लेके अगर आपने इंश्योरेंस अच्छी कंपनी की, रजिस्टर्ड कंपनी की नहीं करवाई और आपने एक स्पेसिफिक पीरियड की नहीं करवाई, तो भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स को, जो लोग स्वीडन के जॉब सर्च वीज़ा पर आना चाहते हैं, वो ये करें कि एक जर्मन एक कंपनी है मविस्ता, उसका यहाँ पे टेक्स्ट वेबसाइट भी मेंशन कर देता हूँ, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। और विद इन 5 मिनट्स, मैं ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 मिनट्स आपने अपने पासपोर्ट का नंबर उसमें लिखना है, ईमेल लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और आपके पासपोर्ट नंबर के ऊपर आपके और आपके वाले साहब का नंबर आपने ऐड करना है। उसके अलावा अपने कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल नहीं देनी। 5 मिनट में आपकी इंश्योरेंस जो आप तक आपकी ईमेल में पहुँच जाएगी। और